नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट में आपको दिखाएंगे सुबह की फ्रेश खबरें फास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, और खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली के आजादपुर मंडी में भीषण आग लग गई। सिलेंडर ब्लास्ट के चलते मंडी में आग भड़क उठी। मंडी में मौजूद ढाबे में दरअसल सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद ये विकराल स्थिति बनती हुई दिखाई दी। तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। जिस ढाबे में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वो देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो चुका है। लपटों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर मंडी में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि थोड़ी देर बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। देखिए तस्वीर आपके सामने, ये ढाबा है और ये ढाबा यहाँ पर खाना बनाने का काम चल रहा था। अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, उसके बाद ये कैसे धधक उठता है, आप ये तस्वीरें देखिए। सबसे राहत की बात यह कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ढाबा है, जाहिर तौर पर एक आध कस्टमर होंगे, काम करने वाले कर्मचारी होंगे, वक्त रहते ये लोग यहाँ से बाहर आ गए। और अब आपको आगे बढ़ते हुए राजधानी दिल्ली के हालात बताते हैं। दरअसल प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा होता जा रहा है। 500 के पार पहुंच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। असर वर्ल्ड कप तक पर भी पड़ने लगा है। कैसे, रिपोर्ट जरा देखिए। देश की राजधानी दिल्ली और पूरा एनसीआर इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है। स्थिति गंभीर हो चली है। जहां पर एक्यूआई लेवल की बात करें तो 500 को क्रॉस कर चुका है। प्रदूषण को लेकर चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पीएम से आपात बैठक बुलाने की मांग की है। प्रदूषण का अटैक सीधा फेफड़ों पर हो रहा है। वर्ल्ड कप पर भी प्रदूषण का असर देखने को मिला। श्रीलंका ने प्रैक्टिस रद्द कर दी। बांग्लादेश ने मास्क लगाकर अभ्यास किया। दोनों टीमों का सोमवार को मैच है। मोबाइल चोर गैंग का खुलासा हुआ है। एक्टर शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर गैंग ने 30 से ज्यादा मोबाइल फोन चुरा लिए। ये शाहरुख खान के फैंस के मोबाइल फोन थे जो मन्नत के बाहर से चुराए गए। और पंजाब में सरकारी अधिकारी किसानों से पराली ना जलाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन किसान सरकारी फरमान को मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे एक अधिकारी तो किसानों के चंगुल में फंस गए थे। तस्वीर और स्थिति क्या रही, आप देखिए हमारी रिपोर्ट। पंजाब में पराली जलाने का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। बठिंडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नाहियावाला गांव में पराली जलाने से रोकने गई टीम का किसानों ने विरोध किया। सरकारी अधिकारियों से जबरन पराली को आग लगवाई, वीडियो बनाकर वायरल भी किया। देखो ये आग बुझाने आए थे भाई, खुद आग लाई इन्होंने। वायरल वीडियो पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाबियों किस राह पर चल पड़े हो। गुरु साहिब ने हवा को गुरु का दर्जा दिया है। वहीं मामले को लेकर सीएम मान ने कार्रवाई का आदेश भी दिया है। और अगली बड़ी खबर है पंजाब से, जहां पंजाब के फिरोजपुर के करी कला गांव में भीषण आग से हड़कंप मच गया। प्राइवेट कंपनी में बने पराली स्टोरेज हाउस में आग लग गई थी। पराली स्टोरेज हाउस में अचानक ये देर रात आगजनी की घटना सामने आई है। ये तस्वीर आपके सामने है। ये कंपनी में आग लगी। ये प्राइवेट कंपनी है जहां पर पराली को स्टोर किया जाता था। इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ी चिंता, जो दिल्ली वासियों के लिए भी चिंता है, वो ये कि पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही। अब ये कंपनी थी, ये फैक्ट्री थी जहां पर पराली को स्टोर करके रखा गया। अब देखिए कि यहाँ पर पराली स्टोर करके रखी गई थी, जलाई नहीं जा रही थी, तो यहाँ पर अपने आप आग लग गई। अब आग लगी है, लगाई गई है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन इस मामले में लोगों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ा, क्योंकि जिस वक्त आग लगी उस वक्त यहाँ पर कोहराम मच गया था। आग पर काबू पाया कैसे जाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि बहुत तेजी से जो पराली होती है उसमें आग फैलती जाती है। और यही वजह है कि जब यहाँ पर पराली के ढेर में आग लगी तो इसे बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जा सकी। पूरी तरह से पराली जलकर खाक हो गई। और अब आपको अगले 1 मिनट में दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने, सियासी दल पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आज 2 रैलियां करने वाले हैं। सिवनी और खंडवा में पीएम की जनसभाएं हैं। तमाम बड़े नेता पहले से ही प्रचार में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख करीब है। ऐसे में बीजेपी की नजर नक्सली इलाकों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नक्सल प्रभावित इलाकों में रैली करने वाले हैं। बस्तर सुकमा में योगी की रैली होगी। इधर राजनांदगांव में योगी रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे में लगे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल के दौरे रहेंगे, जहां ब्योहारी विधानसभा में वो रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे वो आमडीह गांव में शिवराज रैली करेंगे। शिवराज लगातार कांग्रेस पर हमलावर भी हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा बिलासपुर में रैली को संबोधित करेंगे। तखतपुर विधानसभा सीट पर हिमंता बिश्व शर्मा पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। इधर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पेंड्रा, चिल्हाटी, मस्तूरी, बिलासपुर में रैली करने का कार्यक्रम है। और
युद्ध भूमि से जहां इजराइल हमास जंग लगातार जारी है। गाजा पर इजराइल के ग्राउंड अटैक तो शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें, गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लगातार तेज किया जा रहा है। इजराइल की सेना का हमास पर जोरदार स्ट्राइक देखने को मिला। हमास के अड्डों पर लगातार बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। अब तक के ऑपरेशन के मुताबिक हमास के ज्यादातर ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। सुरंगों और बंकरों में छिपे आतंकियों का रोजाना खात्मा किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। ये देखिए कैसे टारगेट पर है हमास के अड्डे। एक के बाद एक लगातार हमास के आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद किया जा रहा है। कभी टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं तो कभी देखिए इस तरह से आईडीएफ के जवान जो हैं वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। एयर स्ट्राइक के तो क्या ही कहने, लगातार एयर स्ट्राइक करते हुए कई हमास के ठिकाने थे जो पहले ध्वस्त किए जा चुके थे और अभी भी रॉकेट बरसाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और गाजा में इजराइल के हमले की एक और डेंजर तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए आईडीएफ का गाजा में हमास के अड्डों पर गोलाबारी का ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जहां इजराइल के हमले में कई आतंकी ढेर हो गए। हमास के बाकी आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। हमास का नाम निशान मिटा देना ये इजराइल का लक्ष्य है। ये देखिए किस तरह से हमले किए गए। हमास के कई आतंकियों के ढेर होने की बात सामने आई है। देखें किस तरह से हमले किए गए। मरकोवा टैंक कैसे इस वक्त मोर्चा संभाल रहा है और उसके अंदर बैठे सैनिक कैसे ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर आपके सामने। इस युद्ध भूमि से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हालात जो हैं वो भीषण बने हुए हैं। और हमास जहां एक तरफ लगातार रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल जो हमास के आतंकियों के ठिकाने हैं उन्हें एक एक करके चुन चुन करके ग्राउंड ऑपरेशन में तबाह कर रहे हैं। अब ये 6 वीडियो आपके सामने टीवी अब आप इन वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। वीडियो नंबर 1 आप सैनिक को देख सकते हैं ताबड़तोड़ किस तरह से गोलियां दाग। वीडियो नंबर 2 इसमें आप देखेंगे कैसे हमास का ठिकाना ध्वस्त हो गया। हवाई हमला होता है, पूरी तरह से ठिकाना नस्तनाबूद हो जाता है। इसी तरह से वीडियो नंबर 3, 4, 5 और 6 यहां पर हमास के आतंकियों के ठिकाने आप नष्ट होते हुए साफ तौर पर देख पाएंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए गाजा में इजराइल के ग्राउंड अटैक से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां देने जा रहे हैं। देखिए इजराइल हमास के बीच आज जंग का 30वां दिन है और 30वें दिन तक जंग बहुत जोरदार देखने को मिल रही है। ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने गाजा में जो चला रखा है उसमें 24 जवान अब तक मारे जा चुके हैं इजराइल के। इधर 29वें दिन यानी कि कल आईडीएफ ने हमास के 10 और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, यानी कि उन्हें ढेर कर दिया। सुरंगों से भागते समय हमास के आतंकियों की इजराइल के सैनिकों ने हत्या कर दी। इजराइल के सैनिकों ने मार गिराया। साथ ही इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि पिछले 3 दिन में उसने हमास के 150 आतंकियों का अंत कर दिया है। इसके अलावा युद्ध के बीच गाजा में अब तक 9400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, क्योंकि इस जंग में आम लोगों की मौतें लगातार हो रही, जो कि सबसे ज्यादा चिंता की बात है। इधर इजराइल सेना की कई टीमें इस वक्त गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी हैं और गाजा शहर को 2 तरफ से घेरना शुरू किया जा चुका है। अब आपको दिखाते हैं इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ा बड़ा अपडेट अगले 30 सेकंड। गाजा पट्टी में इजरायली सेना दाखिल हो चुकी है। इजराइल के सैनिकों ने गाजा शहर को दोनों तरफ से घेर लिया है और ऑन ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। दावों के मुताबिक जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, वो ऐसे ही एक ऑपरेशन की हैं, जहां इजरायली सेना ने रात में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आसमान में फ्लेयर फायर दागे, ताकि वो घुप अंधेरे के बीच आगे का रास्ता देख सके। वहीं गाजा के स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें दोनों दिशाओं से गोली चलने और टैंकों की गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। और ऐसा नहीं है कि हमले सिर्फ इजराइल कर रहा है, बल्कि इजराइल भी हमले जारी हैं। लेबनान की तरफ से इजराइल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के पोस्ट को तबाह किया है। लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास ये हमला किया गया। आपको बता दें कि इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई बॉम्ब दागे। ये देखिए तस्वीर आपके सामने पर लेबनान इजराइल बॉर्डर की तस्वीरें। इजरायली पोस्ट तबाह किया गया, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान जो थे वो शेल्टर लिए हुए थे और वहां पर कैसे हिजबुल्लाह के ये हमला किया है। एक के बाद एक इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह की ओर से मिसाइलें दागी जा रही और लेबनान से लगते वाले इलाके में इजराइल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे इजरायली सेना की चौकी को निशाना बनाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया गया। देखिए किस तरह से ये रॉकेट लॉन्चर में रॉकेट लोड किया जा रहा है। उसके बाद इसे जब लॉन्च किया जाएगा तो सामने होगा इजराइल का डिफेंस फोर्स और उसके बाद उसे पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया गया। और गाजा स्ट्रिप से अगली बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर जाबलिया शरणार्थी कैंप से जुड़ी हुई, जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ।
शरणार्थी कैंप पर इजरायली बॉम्ब गिरने से भगदड़ मच गई, जहां शरणार्थी कैंप में रह रहे लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए, ये इस पूरी जंग का सबसे क्या पहलू है। इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का बदला तो ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे आम लोगों को जिंदगियों से हाथ धोना पड़ रहा है। ये जबालिया का शरणार्थी कैंप है। यहाँ पर ऑलरेडी जो फिलिस्तीन के मारे हुए लोग थे, फिलिस्तीन के डरे सहमे हुए लोग थे, वो शरण लेकर रह रहे हैं। यहाँ पर भी बताया जाता है कि शरणार्थी कैंपों पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा है, और यहीं पर इजराइल का एक रॉकेट गिर गया, जिसके चलते बताया जा रहा है कि शरणार्थी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया। इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। शरणार्थी कैंप पर बम गिरा, जिसकी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर बताया जा रहा है कि धमाके में कई मौतें हुई हैं, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। तो जंग के 30 दिन हो चुके हैं, और सवाल यह है कि जंग कहां जाकर रुकेगी। एक तरफ इजराइल की प्रतिज्ञा है कि वो अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेगा और गाजा स्ट्रिप की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ देगा, और जो कि वो कर चुका है। लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह की ओर से और गाजा स्ट्रिप में हमास के आतंकियों की ओर से हमले जारी हैं। लेकिन जब इजराइल हमले करता है तो कई बार इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, जब शरणार्थी कैंप या आम लोगों के ऊपर मिसाइलें गिरती हैं, लोगों की मौत होती है, और उसके बाद जो तस्वीर आपने देखी उसी तरह के हालात बनते हुए दिखते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस।